दफा का जिक्र है, एक घने दरख्त पर शहद की मक्खियों का एक छत्ता था। इसमें बहुत सी मक्खियाँ रहती थीं, मगर ये कहानी है एक खास मक्खी की जिसका नाम था माया। सभी मक्खियाँ अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। कुछ के ज़िम्मे छत्ते की सफाई थी तो कुछ शहद जमा कर रही थीं और कुछ शहद को उसकी जगह पर पहुंचा रही थीं। मगर माया की एक अलग ही दुनिया थी। हम सबको काम क्यों करना होता है? माया, काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सब निकम्मे हो जाएंगे। सफाई नहीं करेंगे तो छत्ते गंदे हो जाएंगे। शरबत जमा करने वाली मक्खियाँ शरबत जमा करती हैं और मजदूर मक्खियाँ उनसे शहद बनाती हैं। तमाम मक्खियाँ अपने अपने कामों में मसरूफ थीं, मगर माया तो कुछ और ही चाहती थी। उसकी एक अलग ही दुनिया थी। वो ये सारे काम देख के बोर हो जाया करती थी। वो कुछ अलग ही करना चाहती थी। चलो उठो माया, हम तुम्हें शरबत लाने का काम दे रहे हैं। तुम्हें बाहर जाना होगा शरबत लाने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अब इस काम के लिए बहुत छोटी हो। माया को फूलों के बारे में सब बताया गया। उसे हमेशा समझाया जाता था कि अकेले कभी न उड़े। आखिर में उसे बताया गया कि जंबूरों से बच के रहना। वो शहद की मक्खियों के जानी दुश्मन हैं। वो हमेशा शहद चुराते हैं और मक्खियों को नुकसान पहुंचाते हैं। पर हम उन्हें डंक मार सकते हैं ना? अरे मेरी बच्ची, हम सिर्फ उनकी गर्दन पर ही डंक मार सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी पर लोहे का ड्रेस पहने हुए होते हैं। वो बाकी मक्खियों के साथ बाहर निकल गई। जब वो बाहर आई, वो हैरतज़दा रह गई। वो दरख्त, पौधे, फूल सब देखती ही रह गई। ओह, यहाँ पर सब कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। मैं यहाँ पर घंटों गुजार सकती हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो अपनी धुन में मगन दूसरी मक्खियों से अलग हो गई। वो उड़ते उड़ते समंदर के किनारे पहुंच गई। वाह, ये कितनी अच्छी जगह है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप कौन है जनाब? हेलो, मैं हूँ हॉपर, फ्लिप हॉपर। और तुम? इंसान, मधुमक्खी के रूप में एक इंसान। क्या? नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो एक मक्खी हूँ। मेरा नाम है माया। मैं अपनी झुंड के साथ शहद लेने गई थी। मेरा झुंड कहीं आगे निकल गया और मैं उनसे बिछड़ गई। क्या बात कर रही हो तुम? तुम अपना रास्ता भूल गई। किस तरह की मधुमक्खी हो तुम? अब तुम क्या करोगी? मेरे ख्याल से अब मैं कुछ शरबत जमा करूंगी और अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। खैर, वहाँ काफी सारे रस भरे फूल हैं। तुम चाहो तो इनमें से कुछ ले सकती हो। ओह, तुम कितने अच्छे हो। मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। माया वहाँ से उड़ी और करीबी फूलों से रस जमा करना शुरू कर दिया, मगर करीब ही दो जंबूर उसे खड़े देख रहे थे। हम इसे ले जाकर कैद कर लेते हैं। रानी साहिबा इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। उन्होंने माया को ले जाकर कैद कर दिया। छोड़ो, मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनो, ये एक बहुत ही खुफिया मंसूबा है। सुनो, कल हम इन मक्खियों को एक सबक सिखाएंगे। हम इनके छत्ते पर कल हमला करेंगे। तैयार रहना। अरे मगर इसका क्या करेंगे जिसे हमने पकड़ा है? इसे हम कल सुबह देखेंगे। इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया ने सब सुन लिया है। ओह नहीं, वो हमारे छत्ते पर हमला करने वाले हैं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ओह हाँ, याद आया, मेरी टीचर ने बताया था अगर हम जंबूरों की गर्दन पे हमला करें तो वो मर सकते हैं। मुझे जल्द यहाँ से भागकर रानी साहिबा को सब कुछ बताना होगा। वो रात भर सो ना सकी
اور موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ مایا تیزی سے اپنی چھتے کی طرف آئی اور رانی مکھی کو سب کچھ بتا دیا۔ زنبوروں کے آنے سے پہلے مکھیاں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں اور زنبوروں کے آتے ہی سب نے مل کر ان کی گردن پر حملہ کر دیا اور انہیں وہاں سے مار کر بھگا دیا۔ سب مایا مکھی کی سمجھداری سے بہت خوش ہوئے اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔